हेलो गाइस, शुभ हियर। सो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। मेरा नाम शुभ है, जो कि मैंने पहले बता ही दिया है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मैं फुल टाइम जॉब करता हूँ यहाँ, और मैं 8 साल से ट्रैकिंग कर रहा हूँ। सो ये मेरा पहला ब्लॉग है, एंड मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि ये केदारकांता का ब्लॉग है। आप सोच रहे हो कि इसमें नया क्या है, बिकॉज केदारकांता के तो काफ़ी लोग ब्लॉग्स बनाते हैं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये ब्लॉग में इतना डिफरेंट है कि मैं जेन्युइनली केदारकांता सोलो करना चाहता हूँ, जो कि आपको काफ़ी सारे वीडियो शायद ना दिखे। सो या मैं ये 2 दिन में ख़त्म करना चाहता हूँ, 24 घंटे के अंदर। 24 जनरली लोग क्या करते हैं कि आप ये 4 या 5 दिन के अंदर ख़त्म करते हैं। सो मेरा आइडिया ये है कि मैं जो 24 घंटे के अंदर ये केदारकांता ट्रेक खत्म करना चाहता हूँ, पूरे बैग के साथ। बैग का वेट 11-12 kg होगा, और इसका पर्पस भी है मेरे पास कि मैं क्यों पूरा वेट के साथ पूरा ट्रेक करना चाहता हूँ। वो पर्पस मैं आपको बाद में बताऊंगा रास्ते के अंदर। मैं आपको बैग दिखा देता हूँ कि जो मैं लेने वाला हूँ इस ट्रेक के लिए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अप्रोक्सीमेटली बैग लाइक मैं कौन सा बैग कैरी कर रहा हूँ। तो ये ऑस्प्रे एथर 70 है। इंडिया में आई डोंट नो कि भी मिल रहा है कि नहीं, बट मुझे कोई लिंक मिलेगा तो मैं ये पोस्ट कर दूंगा। इट्स एन ऑसम बैग, एंड हेवी वेट ट्रैकिंग के लिए दिस इज द परफेक्ट वन फॉर यू। थोड़ा सा कॉस्टली है, बट इट्स अ इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जो जनरली काफ़ी फ्रीक्वेंट ट्रैक करते हैं। सो अगर आपके पास बजट है एंड आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बैग लेना चाहता हो, जो कि आपको 5, 6, 7 साल तक चल जाएगा, एंड आपको बैग चेंज नहीं करना होगा, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑस्ट्रेलिया का बैग लो। एंड या इट्स एन ऑसम बैग। सो लेट मी शो यू द बैग। तो ये बैग है मेरा। सो इट्स ऑस्प्रे एथर 70। सो ये सामने का व्यू है। तो बैग पूरा मैं एक बार सांगरी में पहुंच के मैं आपको बैग पूरा दिखाऊंगा एक बार फिर से। सो एज ऑफ नाउ दिस इज द बैग। ये बैग मैंने ऑलरेडी पैक करके रखा है, जिसके अंदर टेंट, स्टिक, एवरीथिंग इज देयर, लाइक कपड़ा, टेंट, स्लीपिंग बैग, सब कुछ है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ व्यू इस बैग के बारे में बताऊंगा आपको सांगरी पहुंच के, सांगरी के रूम के अंदर से। तो अभी के लिए बस दिस इज व्हाट इट इज। तो यप, लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीक। तो गाइस, हमारी जर्नी शुरू हो चुकी है। हम लोग अभी पंजाबी ढाबे में रुके हैं। हम लोग सुबह देहरादून पहुंचेंगे अप्रॉक्सीमेटली 4 बजे के आसपास। तो मैं आपको वो ढाबे का शक्ल दिखा देता हूँ। तो वो कोने वाला जो है, कोने वाला हमारा बस है, एकदम कोने वाला बस जो है। सो बेसिकली हमारा प्लान जो है, हम देहरादून पहुँचेंगे। देहरादून पहुँचने के बाद वहाँ से हम सांगरी का बस पकड़ेंगे। सुबह 5 बजे का बस है, ताकि मुसौरी बस स्टैंड से हमारा बस पहुँचेगा 5 बजे के आसपास। तो या हम सांगरी के बस के सामने आके आपको अपडेट करेंगे। बाय। गाइस, ये हमारा बस है। सो वेलकम टू देहरादून। देहरादून हम पहुंच चुके हैं। तो पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि 5:30 का एक बस था यहाँ से सांगरी के लिए, वो छोड़ चुका है। मुझे आइडिया नहीं था। मैं तो 5:30 पहुँच चुका था, बट वहाँ बैठ के कॉफ़ी पी रहा था। बट नहीं आऊँ, अभी मैं 7 बजे की बस मिली है। मैंने अपना लोड कर दिया मेरा सामान, और सीट बुक हो चुकी है। तो या आई थिंक वी आर ऑफ सांगरी। प्लान है कि 5 बजे पहुँचेंगे। और ये भाई साहब है, ये हमारे ड्राइवर जी है। नाम क्या है आपका? अच्छा, तो ये हमें पहुँचाएंगे सही सलामत। तो दुआ करते हैं कि पहुँच जाए जल्दी से। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये हमारा बस है, इसी से हम जाएंगे। सो हमने लोड कर दिया सामान। सो लेट्स सी, लेट्स गो।
लोग अभी रोला पहुँच रहे हैं। अभी और 2.5 से 3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचने में सांकली। तो गाइस हम लोग सांकली की तरफ काफ़ी पास आ गए हैं। ये मेरे सराउंडिंग्स हैं। दिस इज गौरव, ये हमें मिले देहरादून से। सो टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप क्या करते हो? So I'm Gaurav and I'm a medical student in GRMC Gwalior and I'm in final year. सो ये इनका पहला ट्रिक है। गौरव के साथ और एक है, वो भी हम। अब ये आना नहीं चाहते, इसको हम दिखाएंगे ज़रूर, बट आ रहे अभी। दिस इज ध्रुव, तो ये भी गौरव के साथ ही है। बताओ अपना intro। I am also an MBA student with Gaurav and we are very enjoying the company of Mr. Shobhupal. यार नाम गलत लिया बट ठीक है। Google एक्चुअली हमारे इनके टायर पंक्चर हो चुके हैं, तो वो अभी सही कर रहे हैं। सो एक बार ये सही हो जाएंगे तो उसके बाद हम जाएंगे। सो ये हमारे, मैं आपको सराउंडिंग दिखा देता हूँ। सो दिस सराउंडिंग सच ब्यूटीफुल। हर जगह पाइन ट्री है। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ये जो रूट है, ये रूट हमारे मुसरी वाले रूट से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये विकास वाला रूट है एंड ये थोड़ा सा नया रूट आप एजेंसी में होगा तो इस रूट से नहीं आएगा। ये लोकल बसेस ही आते हैं, प्राइवेट बसेस। तो ये ऑसम व्यू। चलो लेट्स सी यू इन सांकली। बाय बाय। कि मैंने आपको बताया था कि आई विल शो यू द गियर्स विच आई हैव टेकन फॉर दिस ट्रिप। सो दिस आर ऑल द गियर्स जो कि मैंने निकाल के रखे हैं आपके लिए। सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि मैंने इस ट्रिप में क्या क्या लाया है। ओके चलो सो starting from the bag, as you already know, I'm carrying Ather 70. It's a 70-liter backpack of Osprey. Let me go to the list first. So, got mobile phone, charger, one headlamp. ये आपको चाहिए सुबह सबमिट करने के लिए. You need a headlamp, that's a must.
with some extra batteries. Along with I also have a 20,000 का एक power bank, headphone and also wireless headphone. This is my bandana. ये बहुत हेल्प करता है जब आपका विंडी सिचुएशन होता है तो आपको नेक को विंड से प्रोटेक्ट करने के लिए this is a must. It can also act as some kind of head protection also. So I would recommend always any kind of summit trek you should carry one bandana or puff. So now let's come to this section. This is a neck warmer. It's similar to that bandana or puff you say, but this is a neck warmer. ये इसका अंदर का liners जो आप देखोगे, it's pretty warm. If you see, so मैं जनरली ये तभी यूज़ करता हूँ जब विंडी के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंडी भी है, तो चिल विंड है, इसके साथ साथ ये बहुत गर्म रखता है मेरे नेक को. So I use this when it's very chilly out there. उसके साथ साथ ऑब्वियसली टॉयलेटरीज, इसके अंदर मेरे टॉयलेटरीज प्लस मेरे मेडिसिन है. सो ऑल ऑफ दिस इज देयर. लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ द टॉयलेटरी. इट्स अ मस्ट. जब भी हाइट में जाते हो तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट लेट मी जस्ट यस एटलीस्ट 50 SP या अबव दैट आपको चाहिए, अदरवाइज इट्स नो यूज. ये मैं कैरी कर रहा हूँ फर्स्ट ना आपका एक हाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट्स. ये जनरली आप जब हाइक ट्रेल में होते हो तो ये इसके 1 या 2 टैबलेट आप 1 लीटर पानी में घुल के उसको आप पी सकते हो, सिप कर सकते हो. दैट विल गिव यू मच एनर्जी, मच नीडेड एनर्जी. This is the gloves which I'm carrying, the liner gloves for normal reason. And along with the liner gloves, I also have a heavy duty mote gloves which I can use during the summit day. It's a snow gloves, totally snow proof. Next, obviously this is again at least a must for me. I always carry this trekking pole. This is my sleeping pad, very minimal. बाजार में दूसरे भी आपको स्लीपिंग पैड्स मिल जाएंगे, बट दिस इज व्हाट आई हैव. दिस इज आर वैल्यू ऑफ 2.1. और आपको आर वैल्यू नहीं पता, सो इट्स जस्ट इंडिकेशन कि आपके बॉडी का जो वार्म है वो कितना हीट रिफ्लेक्ट कर रहा है ये जो स्लीपिंग पैड है. सो दैट इज इंडिकेटेड बाय द आर वैल्यू. सो जनरली आर वैल्यू अबव 2 इज कंसिडर्ड द बेयर मिनिमम. सो दिस इज बेसिकली बेयर मिनिमम फॉर मी. दिस इज ए इनर कम आउटर. ये आपको बेसिकली ये मैंने केजुआ से लिया था, तो ये आप एज एन इनर भी यूज़ कर सकते हो और इसको इनर के ऊपर एज एन आउटर लेयर भी आप पहन सकते हो. तो दिस इज गुड कि इनर का भी काम कर रहा है, आउटर का भी काम कर रहा है. तो मेरे लिए एक 2 टी-शर्ट का जो रिक्वायरमेंट है वो ये एक ही पूरा कर देता है. इनर का भी रिक्वायरमेंट है, आउटर का भी रिक्वायरमेंट. दिस इज माई गेटर विच आई एम कैरिंग. तो ये है मेरे गेटर्स. गेटर्स चाहिए होता है ताकि आपके शूज़ को स्नो से प्रोटेक्ट करता है. काफ़ी अगर ऊंचा शूज़ होता है, 3 फुट 4 फुट की शूज़ होते हैं, बेसिकली स्नोज होते हैं. तो वो स्नो क्या होता है कि आपके जो शूज़ होते हैं, शूज़ के एंकल के अंदर से आपके स्नो घुस जाते हैं, उसके लिए जूते भीग जाते हैं. तो ये क्या होता है कि ये पूरे यहाँ तक प्रोटेक्ट करता है आपके गेटर्स को बेसिकली. सो ये गेटर इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग एटलीस्ट फॉर दिस ट्रेक. इसके साथ माइक्रो स्पाइस भी है. वो मुझे अभी तक मिला नहीं है, मैं वो रेड करने वाला हूँ, मुझे कल रात में मिलेगा. दिस इज समथिंग, ये पानी भरने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि टेंट में आप जब जाते हो तो बेसिकली आपके जो वाटर सोर्स है थोड़ा दूर होता है, तो बार बार जाके बॉटल में भर के लाते हो 1 लीटर करके. तो ये क्या 10 लीटर का एक है, तो एक ही साथ इसमें आप पूरा भर के एक ही साथ टेंट के पास लेके आ जाओ और इसी से आप पानी अपने बॉटल में भरते रहो जब भी ज़रूरत हो. इससे क्या कि आपको एक ही बार पानी भर के लेके आना है, बाकी पूरे दिन का काम चल जाएगा ये. सो दैट्स व्हाई. सो नाउ दीज आर ऑल माई कपड़े. सो बेसिकली दिस वन इज बेसिकली इसमें मेरे मोजे हैं. आई हैव माई इनर शेयर, ऑल्सो have some
like undergarments and everything here. So that's it is. This contains all my outer layers and inner layers. So this contains my mid layer. So mid layer basically जो आप एकदम बीच में करते हो. So basically एक inner layer होता है जो कि आप ट्रैकिंग के टाइम पे जनरली पहनते हो. मिड लेयर होता है जो इनर लेयर के ऊपर पहनते हो, जो कि थोड़ा सा वार्मथ प्रोवाइड करता है, और उसके ऊपर जैकेट भी होता है. तो दिस कंटेंट्स ऑल माय मिड लेयर एंड इनर लेयर्स बेसिकली. सो या मैंने हर एक का स्पेयर्स पे लेके रखा है. तो करेंटली जो मिड लेयर और इनर लेयर मैंने पहन के रखा हूँ, यहाँ एक स्पेयर मिड लेयर स्पेयर इनर लेयर है. एंड दैट्स इट. दिस इज माय हार्ड शेल रेन जैकेट. So it's not wind. It's basically a wind cheater. Basically, it's not a rain jacket. Sorry, this is a wind cheater basically. So ये basically आपको wind breaker भी कहते हैं इसे. So this is what it is. This is my poncho. So this is my rain poncho basically. अब rain jacket मैंने क्यों नहीं लिया? For the specific reason कि मेरे पास you see बैग है. सो रेन जैकेट में लूँगा तो ये बैग का भी अलग से कवर आता है, बट वो बैग का भी कवर अलग से पहनना होगा, और ये अपने बॉडी का ये अलग से होगा. तो पॉन्चो ले लिया. पॉन्चो में क्या होगा कि पूरा बॉडी के साथ साथ बैग को भी कवर करता है, तो बैग का कवर मुझे अलग से लगाना नहीं होगा. सो वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इसलिए मैंने पॉन्चो लिया. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया आपको. ये मेरे वुलन हैट है बेसिकली हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए विंड से. दिस इज माई स्मॉल माइक्रोफाइबर टॉवल. ड्राई स्लीट है, वेरी क्विकली ये सूख जाता है. एंड दिस इज माई -10 और -10 नेगेटिव से नीचे भी चला जाता है. तो दिस इज बेसिकली जो मेरे मोटे जैकेट है, जो मैं एक्सट्रीम कंडीशन में मैं ये पहनूंगा अगर पहनूंगा तो. सो दिस इज ऑल्सो आई गॉट इट फ्रॉम केचुआ. या यू कैन गेट इट. There are many options in the Quechua. This is what I got, I think 2 or 3 years back, and it's working well as of now. Cool. Quickly मैं दिखा देता हूँ. मेरे पास और एक जैकेट है. दिस इज Quechua Tech 100 का जैकेट है. दिस इज एन ऑसम प्रोडक्ट. मुझे ये रिसेंटली मैंने लिया है. ये मिड लेयर के ऊपर आप पहन सकते हो इवन ड्यूरिंग द ट्रेकिंग, और इवन कुछ हद तक ठंडा भी हो जाता है तो विथ प्रॉपर लेयरिंग ये -10 डिग्री तक भी काम करेगा, बट से प्रॉपर लेयरिंग. So this is a very good product. बहुत ही लाइट वेट है. I think it's around 250 gram this weights. So it's like you can carry it anywhere you want. It's not gonna bother your back. कुछ foods है. मैंने 2 cakes, sunglasses. This is nothing. This is just अपने आंखों की पट्टी के लिए सोने के लिए है. This is pearls. मैंने बॉटल 1 लीटर का बॉटल लिया है, और एक ये छोटा सा बॉटल हमें आधा लीटर का बस में मिला था. सो आई एम गोना कैरी दिस टू. सो 1.5 लीटर का मैं कैरी कर रहा हूँ. सो या सो आई थिंक दैट शुड बी एनफ. सनग्लासेस एक्चुअली इसी का कवर ही है. छोटा सा ये मैं कैरी कर रहा हूँ, बट इसके अंदर ऐसा कुछ लाइक आई एम नॉट गोना कैरी दिस इंडिविजुअली. इसको मैं एक बहुत ही कॉम्पैक्ट ये छोटा सा पाउच टाइप का बन जाता है. इसको मैं अंदर घुसा दूंगा पाउच करके, और इसके अंदर जो भी चीज़ होगा ये मैं मेन बैग के अंदर ये पैक कर दूंगा. अब मैं मेन बैग के अंदर आता हूँ. मेन बैग से मैंने सब कुछ निकाल ही दिया, तो मैंने एक टेंट का नहीं दिखाया. सो दिस इज माई टेंट पोल्स एंड स्टेक्स. एंड जो मेन टेंट का बॉडी है ये मैंने यहाँ ये दिस इज माई मेन टेंट. सो दिस इज मेरे केचुआ का डोम टेंट है, 2% डोम टेंट. So yeah, this is what my tent looks like. Sleeping bag, again sleeping bag भी obviously मैंने लिया है. This is Makalu 2 sleeping bag. So ये भी मैंने केचुआ से लिया है. So this is a very good sleeping bag. काफ़ी compact ये पैक हो जाता है, and as you can see बहुत ही छोटे जगह में ये पैक हो जाता है. So yeah, this is a -9 comfort rating इसका दिया हुआ है. That means -9 -10 डिग्री सेल्सियस में इट विल गिव मी कंफर्टेबल वार्म बेसिकली. सो अगर उससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो उसके एक्सट्रीम रेटिंग -20 तक भी जाता है, तो -20 तक भी ये झेल लेगा. तो बेसिकली मैं बच जाऊंगा -20 तक भी, मैं मरूंगा नहीं इसमें. और -9 तक तो मैं आराम करूंगा बेसिकली इसके अंदर. तो लास्ट पीस बेसिकली इसके अंदर ये बेसिकली वो स्लीपिंग
टेंट के कवर्स है एंड ऑल्सो बैक का कवर अगर लगेगा तो. सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर ऑल माई कवर. तो आप लोगों के लिए मैंने सब कुछ निकाल के रखा था. अब ये सारा चीज़ें मैं रिपैक करूँगा. और अभी बजा है 6:50 क्रॉस कर चुके हैं. सामने एक फूड गैराज बोल के एक कैफे है जिसमें मुझे जाना है डिनर करना है. यहाँ पहाड़ों में डिनर बहुत जल्दी हो जाता है. वो 8 बजे बंद हो जाएगा. तो बेसिकली मैं 7 बजे निकलूँगा फ्रेश होके और वहाँ जाके डिनर करके रात को वापस आ जाऊँगा. कल सुबह का प्लान कल सुबह बताते हैं, बट ऐसे ही बता देता हूँ. कल हमारा प्लान है 8:30 बजे निकलने का. क्या सो बाकी कल सुबह बात करते हैं. चलिए ओके, गुड नाइट. तो गाइस हमने अभी फूड गैरेज में खाया. इट्स एन ऑसम प्लेस. देख लीजिए ये मेरे पीछे ही है. तो ये सांकरी से थोड़ी देर आगे ही है ये. तो यहाँ रूम भी मिल जाते हैं. 1500 का डबल बेड मिल जाता है और आई थिंक 3000 का 5 का 5 करते हो तो इजीली यहाँ आके एक रूम ले सकते हो. फूड इज़ ऑसम. थोड़ा सा कॉस्टली है बट आई गेस दैट्स फाइन. ऊपर इतना ऊपर आके खा रहे हो तो. बट आगे जाके भी जहाँ मैंने रूम लिया वहाँ भी आपको रूम मिल जाएंगे. बट या दिस इज एन ऑप्शन एंड फूड इज़ ऑसम.